मैं मानता हूं कि मेयर हमारी पार्टी के है, परंतु अभी उनको बने ही 1.5 से 2 महीने का वक्त लगा है। किसी भी कचरे को साफ करने के लिए, किसी भी समाधान को निवारण करने के लिए उसमें समय ज़रूर लगता है, परंतु डे बाय डे उसके बीच में प्रोग्रेस आपको नज़र आती होगी। अभी हमने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, अभी 4-5 दिन पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया सेक्टर 20 से। उसमें मेयर ने, हम सभी लोगों ने उसके बीच में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उसको पूरी तरह से आगे चलाने का काम किया हुआ है। जो कचरे की बात आप कर रहे हो, उस कचरे को ही साफ करने का काम आज की डेट में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के बीच में उसका संचालन हम कर चुके हैं। और दूसरी बात, आपने ग्रीवेंसेस कमेटी के बारे में जो कहा, मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ। पहले हमारे यहाँ पे विपुल गोयल जी हमारे चेयरमैन थे। आज की डेट में हमारे पवार साहब, मंत्री हरियाणा सरकार, वो हमारी ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन हैं और उनका तो बिल्कुल क्लियर रूप से मेरी प्रेजेंस के बीच में मान लो 10 मुद्दे भी आए, 10 में से 8 का निवारण होता है। 2 भी वो रहते हैं जिसके बीच में कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आई हुई है तो उसके बारे में कमेटी गठित कर दी जाती है। जब भी मौके के ऊपर अगर इसके बीच में कोई कोताही, कोई अफसर या किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी पैदा करता है, पवार साहब उसको जब भी साथ के साथ ही हिदायत भी देते हैं और पूर्ण रूप से उसका निवारण करते हैं। हमारे यहाँ पे डीसी का समाधान केंद्र लगता है हर हफ्ते। हर डीसी के समाधान केंद्र के बीच में भी जो निवारण वो अपनी तरफ से कर सकते हैं उसका करते हैं और जो हमारा ग्रीवेंसेस कमेटी के बीच में जितने केस आते हैं, अब की बार पवार साहब ने बल्कि की ये भी बात कही कि अपने उपायुक्त महोदय को कि अगर आपके पास 10 की जगह 20 भी अगर कोई भी कंप्लेंट्स हमारे पास ग्रीवेंसेस के बीच में आए तो आप हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, उन सभी मुद्दों को हमारे ग्रीवेंस कमेटी के बीच में रखें जिससे कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा उसकी राहत मिले। प्रमोद जी, जो आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, बहुत सारे लोगों से हमारी उनसे बातचीत हुई। उनका यही मानना है, उनका ये कहना है कि सरकार के साथ आरडब्ल्यूए का तालमेल का अभाव है, जिसकी वजह से उनकी समस्याएं, उनकी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रही। तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि आरडब्ल्यूए के साथ आपका तालमेल का अभाव है? ऐसा है, मैं इसके बारे में कोई बात कहना नहीं चाहता। आरडब्ल्यूए के बारे में मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ कि आप आरडब्ल्यूए की कहाँ की बात कर रहे हैं। आप आरडब्ल्यूए की 25 सेक्टर की बात करेंगे, आप आरडब्ल्यूए 26 की बात करेंगे, 27 की करेंगे, 28 की करेंगे या किसी अदर सेक्टर की करेंगे। अगर वहाँ पे आरडब्ल्यूए कहीं पे भी वर्किंग के बीच में है तो उसका समाधान, उसका कोई भी सुनवाई किसी प्रकार से भी है या उसकी कोई भी समस्या है, हम उसका पूर्णतः कोई अभाव नहीं है, हमारा पूरा तालमेल रहता है। तालमेल है आपके साथ? आपका तालमेल उनके साथ हमेशा बिल्कुल रहता है जी। है? एक एक बड़ी आज आपका जो आपके नेबर भी हैं, आपके साथी भी हैं, पुराने भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, भोपाल खत्री जी, उनको एक बहुत अहम ओहदा दिया गया है, ओएसडी टू सीएम। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ऐसा है, आपको मेरे लगता है कि बहुत ही परम मित्र हैं मिस्टर भोपाल खत्री जी, जो पहले हमारे हरियाणा सिलेक्शन के चेयरमैन रहे जी, और मैं आभार प्रकट करता हूँ अपनी पूरे संगठन का और पूरे हरियाणा सरकार का और विशेष तौर पे मनोहर लाल जी का कि जिन्होंने हमारे को एक बहुत ही निष्पक्ष और एक सूझवान व्यक्ति को ओएसडी टू सीएम बना करके, जहां पे किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आती थी, उन सब चीजों को उद्धार करने के लिए बहुत ही नेक दिल, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति जो कि भोपाल खत्री जी अपने एरिया में तो क्या पूरे हरियाणा के बीच में चर्चित चेहरा है। और मैं ये बात मानता हूं कि अब जो जिस पद के ऊपर इनको लगाया गया है उसके बीच में भी बहुत बखूबी अपना काम करके दिखाएंगे और लोगों की समस्याओं का हल दिन बाय दिन, डे बाय डे इसका निवारण होगा। प्रमोद जी, जो आज सबसे बड़ी युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, जैसे नीट के पेपर लीक होना या और पेपर लीक होना, ये बहुत बड़ी एक भाजपा के लिए एक एक बदनामी का कारण बनती जा रही है।
युवाओं के अंदर, छात्रों के अंदर बहुत रोष है इस बात को। तो इसके लिए आपकी सरकार या आपके संगठन ने क्या ऐसे कदम उठाए हैं जिससे राहत मिल सके, उन्हें आश्वासन मिल सके कि हम ऐसा है, मैं युवाओं से पुरजोर निवेदन अपील करना चाहता हूं कि कहीं पे भी अगर कोई भी कमी समी हमारी सरकार के रहते हुए उनका पेपर लीक के बीच में हुई, तो उसका समाधान जब ही साथ के साथ ही उसका एक अपना कोई भी गठित कर दी गई कमेटी, और उसके द्वारा जब ही साथ के साथ ही उसका पेपर की डेट अनाउंस कर दी जाती है। और अगर कोई भी पेपर लीक, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको ये नहीं कहता कि हाँ ये इस प्रकार की कोई भी प्रवृत्ति आगे के समय के बीच में आए। सरकार का पूरी तरह से इसके ऊपर पूरा ध्यान है। जहाँ माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी पूरे फोर्स के साथ इसके ऊपर लगे हुए हैं। और इसके बीच में अगर कोई भी गुनाहगार होगा, उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल क्लियर से शब्दों के बीच में हमारे संगठन का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आज हरियाणा में दौरा है, जींद में कुछ कार्यक्रम है, उसके बाद हो सकता है कि और भी उनके कार्यक्रम हो, तो क्या कहना है आपको? हमारे को बहुत अच्छी एक बहुत ही बढ़िया जो यहाँ पे जिसका वो इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं, और भी बहुत चीज़ों का सौगात दे करके प्रधानमंत्री जी हमारे को हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए और चंडीगढ़ के लिए बहुत एक, जिसको हम ये कहते हैं कि बिन मांगे सब कुछ मिले, वो चीज़ प्रदान करके जाने वाले हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राष्ट्रीय कदम के सभी श्रोताओं। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद सिंगला जी, भाजपा नेता। प्रमोद सिंगला जी के बारे में बता दें कि सिंगला जी पूर्व में जिला परिषद सदस्य भी रहे और भाजपा ने इन्हें बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी है। आज की तारीख में इनके पास एक तो जिला विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य भी हैं। ये बहुत अहम ओहदे इनके पास हैं, जिम्मेदारी इनके पास है, तो इनसे बातचीत करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रमोद जी। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। प्रमोद जी, सबसे पहला हमारा आपसे ये सवाल है कि आप ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं। जनता के दुख का निवारण करना सरकार की तरफ से आपको नुमाइंदगी मिली है। जब हम फील्ड में लोगों से मिलते हैं, लोगों से हमने बातचीत की, पिछले 10 दिन का हमारा जो सर्वे है, उसमें लोगों की बहुत सारी समस्याएं आई। शहर को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। मेयर आपका भाजपा का मेयर है, लेकिन जो लोगों को उम्मीद थी, वो उम्मीदों पर आपकी सरकार खरी नहीं हो पा रही। लोगों की समस्याएं 10 की 10 हैं। कहीं कचरा प्रबंधन की समस्या है, कहीं कचरा उठान की समस्या है, कहीं कचरा डंपिंग की समस्या है, पार्कों की समस्याएं 10 की 10 हैं। नालियां, गलियां, सड़कें, ये जो आम जो प्रॉब्लम्स हैं, इससे जनता बहुत परेशान है। तो आपका क्या कहना है? आप तो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर है, ग्रीवेंसीज है पब्लिक की, क्या कहना चाहेंगे आप जनता को, कैसे आश्वासन देंगे? ऐसा है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन काफी कर लिए, परंतु एक एक करके आपके सभी प्रश्नों का मैं जरूर उत्तर दूंगा। सबसे बड़ी बात कही कि आपने, हमारा मेयर यहाँ पे हमारी पार्टी का है,